Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic Model Ways Reflex Agent. इससे पहले हम सिंपल वेज रिफ्लेक्स एजेंट देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल नया मॉडल वेज रिफ्लेक्स एजेंट। हम देख रहे हैं इसको जो हमारे एजेंट के 5 टाइप होते हैं डिग्री ऑन परसीव इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी के बेस पर हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट को। पहला हम सिंपल वेज रिफ्लेक्स एजेंट देख चुके हैं। अगला हम देखते हैं मॉडल वेज रिफ्लेक्स एजेंट। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सेज में क्या देखा था हमने, जो सिंपल में देखा था उसी को थोड़ा-सा एडवांसमेंट करना है। तो क्या था सिंपल एजेंट डज़ नॉट सक्सीड इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल नहीं है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, तब क्या था हमारा सिंपल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट काम नहीं कर पाता था वहाँ पर। तो ये क्या था इसका एक लिमिटेशन बोली जाती है कि इस वजह से हमने क्या किया मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को डिज़ाइन किया कि हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो अगर हमारे पास पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है, तब भी हम उसके ऊपर हैंडल कर सकते हैं, पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट को हम हैंडल कर सकते हैं। हम इसमें देखते हैं, इट हैंडल पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एंड स्टोर परसेप्ट हिस्ट्री हिस्ट्री परसेप्ट हिस्ट्री को भी स्टोर करेगा। मतलब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये करंट सिचुएशन के ऊपर भी वर्क करेगा, जो करंट परसेप्ट है, उसके ऊपर भी वर्क करेगा, साथ में हमारा पार्शियल जो हमारा जो प्रीवियस होगा, जो परसेप्ट हिस्ट्री होगी, उसके ऊपर भी वर्क करेगा। परसेप्ट हिस्ट्री जो होगी उसके ऊपर भी वर्क करेगा। वर्क बाय फाइंडिंग ए रूल व्होज कंडीशन मैच द करंट सिचुएशन। जिस कंडीशन के ऊपर हम देखेंगे, जो कंडीशन मैच कर रही है, उसी के ऊपर क्या करेगा ये रूल अप्लाई करेगा। क्या इसे एक्शन लेना है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक हमारा एग्ज़ाम्पल आता है बायमो प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, तो इसमें मॉडल बेस्ड एजेंट हमारा अप्लाई होता है, तो ये क्या करता है यूज़ जीपीएस, जीपीएस का यूज़ करना है इसे अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन एंड प्रेडिक्ट अपकमिंग ड्राइवर्स। उनको प्रेडिक्ट करेगा, जो पॉसिबिलिटी है एक नेटवर्क से जुड़े हों वो, पूरी ड्राइवरलेस कार का एक नेटवर्क हो, उनके अकॉर्डिंग देख सकता है कि इस रूट पे हम गए थे, या इस रूट पे इससे पहले कोई ड्राइवर गया था, हम कल गए थे। तो उसकी जो प्रीवियस परसेप्ट हिस्ट्री है, उस परसेप्ट हिस्ट्री को भी चेक करेगा और उसमें देखेगा कि कहाँ-कहाँ पर हमें क्या-क्या कंडीशन फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या-क्या हम कंडीशन आज ले सकते हैं, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एक्शन क्रिएट करेगा। मतलब इफ एंड देन कंडीशन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। मतलब कंप्लीट नहीं माना है, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं मान के चलेगा कि क्या-क्या कंडीशन आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा ये एजेंट वर्क करेगा। आज की कंडीशन में क्या आती है, इससे प्रीवियस कंडीशन में क्या आती है, यहाँ पर कितनी देर जाम लगता है, ये सारी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल। मॉडल किसे कहेंगे हम? मॉडल हमारा आता है नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क। जो हमारा अ, जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो भी वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कंडीशन आ रही है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज कॉल्ड मॉडल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बात करता है इंटरनल स्टेट की। इंटरनल स्टेट हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट ऑफ करंट स्टेट डिपेंडिंग ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री। हम इसे देखते हैं, बाद में देखेंगे इस चीज़ को कि एजेंट कैसे वर्क करता है। तो जो हमारे एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पर जीपीएस का एग्जांपल देखा, गूगल का बायो में प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ड्राइवरलेस कार हो सकती है, वो वर्क कर रही है यहाँ पर। तो उसने इस चीज़ को परसीव किया, उसने इस चीज़ को परसेप्ट किया विद हेल्प ऑफ सेंसर, परसेप्ट किया। परसेप्ट करने के बाद में मुझके लिए हाउ इज़ द वर्ल्ड लाइक नाउ, उसने उस चीज़ को सिचुएशन को देखा। उसके बाद में उसने स्टेट देखा कि हमारा स्टेट क्या है। स्टेट मतलब इंटरनल स्टेट उसमें चेक किया कि जो भी हमारा स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे डिसीजन लेना है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी एक्सेल एक्शन लेना है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई अप्लाई करना है, कंडीशन एक्शन रूल। तो इस अगली चीज़ देखेगा हाउ द वर्ड इवॉल्व, अगली चीज़ होगी व्हाट माय एक्शन डू। तो वो उन तीनों चीज़ों को देखेगा और देखने के बाद में फाइनल डिसीजन लेगा हाउ इज़ द वर्ड लाइक नाउ। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें अप्लाई होगा यहाँ पर। तो स्टेट में क्या देखना है? स्टेट में उसे वो चीज़ देखनी है कि जो हमारा करंट स्टेट है। स्टेट में देखिएगा कि जो हमारा करंट स्टेट है, जो करंट परसेप्शन है हमारा या करंट स्टेट है,
उसमें ऐसे क्या-क्या अनऑब्ज़र्व्ड जिसे हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया एस्पेक्ट हो सकते हैं, जो प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस स्टेज में इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला हाउ द वर्ड इवॉल्व, द व्हाट एक्शन। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में वो अपना एक्शन डिसाइड करेगा कि उसे क्या एक्शन लेना है और जो उसे एक्शन लेना है उसके ऊपर कंडीशन एक्स इफ एंड देन रूल अप्लाई होगा और इफेक्टर उस चीज़ को क्या करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट करेंगे, एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट। जैसे हम एक ड्राइवरलेस कार का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो क्या होंगे इसके सेंसर? इसके जो सेंसर हैं, टेक्स इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट, ये हमारा जो इनपुट मिल गया हमें, एनवायरनमेंट के थ्रू इनपुट मिल गया। अगला क्या करेगा? एजेंट हमारा चेक करेगा करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर हमारा करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चेक होगी। इसके बाद में क्या करेगा? एजेंट चेक प्रीवियस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो करंट स्टेट भी देखेगा, प्रीवियस स्टेट भी देखेगा। अगला क्या करेगा? एजेंट आइडेंटिफाई क्या करेगा? हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड हाउ द एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग बाय एजेंट एक्शन। अगर कोई एजेंट एक्शन लेता है तो उससे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस चीज को देखेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी इफेक्ट डालना नहीं है, उसे एक्शन नहीं लेना है। उसके बाद में जो भी इसने अपना डिसीजन लिया उसमें अप्लाई होगा हमारा कंडीशन एक्शन रूल। या अगर ये कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, अपने वेरीफाई करेगा उस चीज़ को और जो भी उसे एक्शन लेना है वो एक्शन डिसाइड करेगा। यहाँ पर हमारा जो भी उसे एक्शन लेना है वो एक्शन डिसाइड होगा। इसके बाद में हमारे जो एक्चुएटर्स हैं, जो इफेक्टर है वो उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे अपॉन द एनवायरनमेंट। दैट इज़ द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। हमने इसमें देखा कि जैसे हम बात करते हैं कि इन द ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, एजेंट क्या करेंगे? एजेंट मस्ट नो हाउ एजेंट ओन एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड। जो एजेंट को एक्शन लेना है वो क्या इफेक्ट डाल सकता है उस चीज को चेक करना है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एजेंट ने कार को टर्न कर दिया, स्टीयरिंग को टर्न कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कार मूव टुवर्ड द राइट, राइट डायरेक्शन का मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, एजेंट मस्ट नो हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व इंडिपेंडेंट ऑफ एजेंट, क्योंकि वो एजेंट से अलग है। एजेंट से उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। जैसे दूसरी कार मान सकते हैं हम। कोई कार ट्राइंग टू ओवरटेक, कोई दूसरी कार आई, ओवरटेक करके निकल गई। तो क्या एनवायरनमेंट जो भी था हमारा, तो वो हमें पता था? नहीं पता था। क्या एजेंट के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती थी? एजेंट को क्या उसकी पहले से नॉलेज थी या एजेंट का कोई इसमें इफेक्शन आता है? कुछ नहीं था। तो इस टाइप से ये वर्क करेगा। अगले साथ में क्या होगा? अपडेटिंग द स्टेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो भी इसमें अपडेशन मिलती रहेगी क्योंकि करंट प्लस परसेप्शन दोनों हिस्ट्री के ऊपर वर्क कर रहा है ये। हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व एंड हाउ द एजेंट एक्शन अफेक्ट द वर्ल्ड। जो भी अगर सिचुएशन वहां पे हमारी चेंज होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर हमारी सिचुएशन चेंज होती है, जो करंट और हिस्ट्री को बताया यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में देखेगा हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व और व्हाट एक्शन आई डू। अब वो क्या एक्शन ले सकता है और उस एक्शन पे अप्लाई होगा हमारा, इसके बाद में अप्लाई होगा हमारा एक कंडीशन। तब वो उस एक्शन को परफॉर्म करने की बात करेगा, तब वो एक्चुएटर उस चीज को परफॉर्म। That is the example of model based reflex agent. Thank you. Thank you everyone.